कि वो एक बागवां हर दिन नए पौधे लगाता है, वो एक बागवां हर दिन नए पौधे लगाता है, उन्हें वो सींचता है, खाद देता है, सजाता है, निगहबानी करे उनकी सदा साया सा बनकर वो, उन्हें बढ़ता हुआ वो देखकर खुशियां मनाता है। शुक्रिया। शैलेश भैया, पति पत्नी की बात हो रही थी, अब एक शादीशुदा आदमी शादी के 20-25 साल बाद अब क्या बातें करे। मैं सोचता हूँ अध्यात्म से बात शुरू करूं, पूजा की पंक्तियों से अपनी 25 साल बाद कोई बात नहीं होती जी। मैं सच बता रहा हूँ, ये पति पत्नियों को तो काम आती है, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी बराबर काम आती है। अच्छा। आजमा कर देख। अध्यात्म की पंक्ति। अध्यात्म की पंक्ति सुनाओ। पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर, जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया कर, बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया कर, छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई। और पति पत्नी के झगड़ों के बीच में कोई भारत पाकिस्तान जैसी वजह थोड़ी चाहिए। हो जाती है, मैं तुम्हें बताता हूँ सर, बस नहा के गलत जगह तौलिया। नहीं राजेश, ऐसा नहीं, वजह हो जाती है। अब तुमने सुना है आध्यात्मिक पंक्ति, एक जगह बच्चों की माँ से पूछ कर आप काम किया, अगर दूसरे दिन घर में झगड़ा हो गया, उसने तुमने ये तो कहा नहीं किसके बच्चों की माँ से पूछ के काम किया, उसने पड़ोसन की बच्चों की माँ से पूछ के काम कर लिया। पति पत्नी के झगड़ों में भारत पाकिस्तान की वजह बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ। बस नहा के तौलिया गलत जगह रख दो, झगड़ा शुरू। छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन। और मैं तो बताऊं, मैं पहुंचा घर, शैलेश भैया, पत्नी ने एक्स्ट्रा विनम्र आवाज, सुनो जी। मैंने कहा ये कौन सा चैनल, ये तो मेरे प्लान में ही नहीं था। मैं अतिरिक्त विनम्र हो गया, मैंने बोला कहो जी। बोला जिस पंडित ने अपनी शादी कराई थी वो गुजर गया। मैंने बोला चलो उसको भी उसके कर्मों की सजा तो मिली। छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई, छोटी। मैं तो पहुंचा, फिर घर पहुंचा, पत्नी को मैंने जब ये बातें बोली, पत्नी बड़ी नाराज, बोला आपसे तो जब भी कोई बात करो आप तो बस मजाक में उड़ा देते हो, मैं तो मैके जा रही हूँ। मैंने बोला, आवाज दी बड़ी बिटिया को, बिटिया जल्दी से आओ, वो कल वाली चॉकलेट लेकर आओ। पत्नी का पारा थोड़ा डाउन हुआ, बोला छोड़ो, मनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। मैंने बोला मना कौन रहा, वो टीवी पर कहते हैं शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई, छतरी सी बंद थी जो आज फिर से तन गई। मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा, मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा, लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई, लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई। ठन भी गई तो तीर कौन सा नया चला, ठन भी गई तो तीर कौन सा नया चला, आया वही तूफान वही आया जल जला, पहले भी कहाँ जीत मैं पाया हूँ दोस्तों, पहले भी कहाँ जीत मैं पाया हूँ दोस्तों, होनी के आगे जोर भला किसका है चला, होनी के आगे जोर भला। और देखे इस श्रृंखला का एक और मुक्तक, दौड़ा रही है वो तो मुझे ट्रेन की तरह, अच्छा। दौड़ा रही है वो तो मुझे ट्रेन की तरह, उंगली पे उठा लेती मुझे क्रेन की तरह, उंगली पे उठा लेती मुझे क्रेन की तरह, आंखें दिखाए रूस की तरह मुझे सदा, फिर भी डटा रहता हूँ मैं यूक्रेन की तरह, फिर भी डटा रहता हूँ मैं यूक्रेन की तरह, फिर भी डटा रहता हूँ मैं यूक्रेन की तरह। बहुत अच्छे। वाह राजेश वाह, मुझे गर्व है कि छुपे रुस्तम के तौर पे मैंने तुम्हें खोजा और वहां से लेकर आज तक की तुम्हारी यात्रा बड़ी शानदार रही। और देखो पति पत्नी की कविताओं पे क्या कुंवारों ने तालियां बजाई है, नहीं माफ कीजिएगा अविवाहितों ने। जितने अविवाहित यहाँ बैठे हैं उन्होंने जम के तालियां बजाई। तुम कह रहे थे कि पंडित मर गया तो उन्होंने कहा कि बुरे कर्मों का नतीजा ऐसा हुआ, तो वैसे ही पति पत्नी में जो हुआ झगड़ा हो गया, पंडित से ही मुझे याद आया अचानक, तो उन्होंने तलाक लेंगे, तो तलाक कराने वाले गए वकील के पास, वकील ने कहा 15,000 लगेंगे। बोले पंडित जी ने तो 101 में शादी कराई थी, तुम तलाक के 15,000। बोले देख लेना सस्ते काम का नतीजा।
चिकन खाए मुफ्त पी गए शराब रे, हाय दगाबाज रे, ससुर वोटर बड़े दगाबाज रे। आतंकवादियों को घर में घुस के मार कर, घर में घुस के मार कर दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है। कि चौतरफा गंदगी है दिखे नहीं सफाई, चौतरफा गंदगी है दिखे नहीं सफाई, न कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई, बसपा सपा कांग्रेसी जद हो या भाजपाई, सब चट्टे वट्टे एक ही कुलड़ी के सगे भाई, कुर्सी की तमन्ना है। दोबारा फिर पढ़ता हूँ, अभी तालियां कमजोर यहाँ पे। चौतरफा गंदगी है दिखे नहीं सफाई, न कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई, बसपा सपा कांग्रेसी जद हो या भाजपाई, सब चट्टे वट्टे एक ही कुलड़ी के सगे भाई, कुर्सी की तमन्ना है कुर्सी की है लड़ाई, कैसे भी मिले कहीं मिले खाने को मलाई, ये भ्रष्टाचार सबकी ही पोल खोलता है, महंगाई से लुटा पिटा ये देश बोलता है क्या, चिंता ता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। कहीं भी किसी गीता में किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि सामने बैठे हुए लोग तालियां नहीं बजाते हैं, बजा दीजिए एक बार। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अरे जनता बेहाल है और शासन में दोष है, शासन में दोष है और जनता बेहाल है, गली गली मोहल्ले में बैठे दलाल है, नेता और अफसर, फुरिएगा, नेता और अफसर सभी माला माल है, नेता और अफसर सभी माला माल है, भूखा मजदूर और किसान कंगाल है, चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। भाई साहब राहुल जी को मैं बहुत ही आदर से देखता हूँ, लेकिन जो उनके साथ अभी हुआ जो घटना घटी, मैं वहां से थोड़ा सा हाथ से निकालता हूँ। आपको कोई लेना देना नहीं, आप तो मस्ती से ठाकों में रहिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक आदमी बैठा था, मैंने कहा भाई साहब तुम ताली नहीं बजा रहे हो, बोला टेंशन है। मैंने कहा तुम हंस भी नहीं रहे हो, बोले भाई साहब टेंशन है। अरे मैंने कहा क्या टेंशन है? कि मैं ये सोच रहा हूँ एक दिन इस दुनिया में सारे लोग मर जाएंगे। अरे वो तो मर जाएंगे, तेरे को क्या टेंशन है? कि वो तो ठीक है भाई साहब मर जाएंगे, लेकिन मुझे ये टेंशन है कि जो लास्ट वाला मरेगा उसको मरघट में कौन ले जाए? ये कोई बात है? आप खुल के बैठिए, मुस्कुराइए। तो मैं राहुल जी की सहानुभूति में ये पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। राहुल हारून के मम्मी के पास गए, बोले मम्मा ये तो पता था कि हारेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि फिर ऐसा भी होगा। ये क्या हुआ? वहां से इस बात का सुनिएगा क्या बोले। यूपी में अपनी पहले ही हो चुकी सफाई, MP